नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम सीधी बात के माध्यम से हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि उन ज्वलंत मुद्दों को, उन बर्निंग इश्यूज को उठाकर आपके सामने लाया जाए, जिनका ताल्लुक मेरी, आपकी, हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। और सीधी बात के माध्यम से एक संवाद, एक कम्युनिकेशन स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। दोस्तों, पर्यावरण की अगर बात करें तो हमेशा पर्यावरण हम सब के लिए एक जीवन का मापदंड रहा है। और ऐसे में पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ती अर्बनाइजेशन, बढ़ता व्हीकल ट्रैफिक या फिर औद्योगिकरण के कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रभावित हुआ है, और जिसकी मिसाल हमें समय समय पर देखने को मिलती है। ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से कई तरह के जो ऑर्डर्स हैं निकाले गए हैं ताकि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ना हो सके। जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू की अगर बात करें तो हम कुछ हद तक खुशकिस्मत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की गलतियों के कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पोल्यूशन की अगर बात करें, लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। और क्या कारण है कि किस प्रकार जो पोल्यूशन है, चाहे हम एयर की बात करें, वाटर की बात करें, या फिर दीगर जो पोल्यूशन के बढ़ावा देने के जो कारक हैं, उनको किस तरह नियंत्रण में किया जाए। और खासकर दिवाली की अगर बात करें तो एनजीटी की तरफ से ग्रीन क्रैकर्स की बात की गई थी। किस प्रकार जम्मू में डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक अवेयरनेस, एक नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है। और आने वाले समय में जम्मू की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो क्या प्रयास करने की आवश्यकता है, यही आज की सीधी बात है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे कराता हूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री अरशद मलिक साहब बैठे हैं, जो डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साउथ हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री घनश्याम सिंह जी, जो एडीसी जम्मू है। कहीं ना कहीं आप दोनों की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश समय समय पर दिए जाते हैं, जनचेतना करने का प्रयास भी आपके द्वारा किया जा रहा है। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम डॉक्टर सीएम सेठ साहब बैठे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फॉर्मर चेयरमैन आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रह चुके हैं और जाने माने आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठ चुके हैं श्री अनिल शर्मा जी, जो दिशा वॉलंटियर्स के नाम से पिछले काफ़ी समय से जम्मू में एक अलग जगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कई सामाजिक जो पर्यावरण के मुद्दों को लेकर। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। अर्षद जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, दिवाली को लेकर हम सब मानते हैं कि कहीं ना कहीं दिवाली के बाद जो AQI या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स जम्मू की, उसमें एक बदलाव आता है और हार्मफुल केमिकल्स पर्यावरण में आते हैं। इस बार बेशक सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके द्वारा या फिर एनजीटी की जो गाइडलाइंस थी, ग्रीन क्रैकर्स की बात की गई थी। लेकिन दिवाली के बाद क्या तस्वीर है और उससे पहले क्या तस्वीर है, और कितना एक चुनौती इस वक्त पर्यावरण हम सबके सामने है? सर। विवेक जी, इससे पहले कि मैं डिटेल्स में आपको एक्चुअल में जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है हमारे जम्मू शहर का बता दूं, मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑनरेबल एनजीटी ने 122 सिटीज़ को एज नॉन अटेनमेंट सिटीज़ डिक्लेयर किया है पूरी कंट्री में। बिल्कुल। उसमें जम्मू और श्रीनगर ऐसी 2 सिटीज़ हैं हमारे JNK में, जिनको नॉन अटेनमेंट के जोन में रखा गया है। और नॉन अटेनमेंट बाई इटसेल्फ एक वर्ड ऐसा है कि इसको कैटेगराइज किया, इसको डिफाइन किया गया है कि जिसका एयर क्वालिटी का इंडेक्स ओवर द लास्ट 5 ईयर्स डिटीरियोरेट हो रहा है। अब अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में, रेस्ट ऑफ द कंट्री के उन बाकी स्टेट्स के 120 स्टेट्स के सिटीज़ के कंपैरिजन में इसको देखें तो हमारी वो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन हम लोग मॉडरेट जोन में आ चुके हैं। बिल्कुल। हम अगर गुड में नहीं है या सेटिस्फैक्टरी वाले में नहीं है, लेकिन मॉडरेट कैटेगरी में हम लोग चले गए हैं। और मैं आपको बताऊं, गुड कैटेगरी 0 to 50 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के लिमिट्स हैं जी। और उसके बाद इस वक्त अगर प्रेजेंटली हम लोग देखें तो 160 से 200 के रेंज में हम लोग वी आर हॉवरिंग अराउंड दिस फिगर। तो अलार्मिंग तो नहीं है, लेकिन वी नीड टू टेक सम इमीडिएट स्टेप्स, जिसकी वजह से हम लोग कल को ये ना बोल पाएं कि जो दिल्ली की जैसी गैस चैम्बर की हम लोग डिस्कस करते हैं, वो हालत है, वो जाके आगे बने। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिल्कुल काम कर रहा है। डे टू डे हम लोग इस इशू पे काफ़ी सारी जो है मेजर्स ले चुके हैं। जैसे रिसेंटली ऑनरेबल एनजीटी ने ग्रीन क्रैकर्स की बात जैसे आपने की, तो पिछले 2-3 साल से उसके ऊपर काफ़ी सारी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम लोग फील्ड विजिट्स करते हैं, जो
डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं क्रैकर्स के, उनके ऊपर जाके वहाँ पे चेक किया जाता है कि वेदर आर एग्जैक्टली वो लोग बेच रहे हैं ग्रीन क्रैकर्स की नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, 10-15 दिन पहले की बात है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगी हुई है, एक केस चल रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि फेक ग्रीन क्रैकर्स के नाम से मार्केट में और फेक क्यूआर कोड के नाम से भी लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लोग अब सोच रहे थे कि कन्वेंशनल से निकल के हम लोग अगर ग्रीन क्रैकर में आ जाएंगे तो बहुत सारा डिफरेंस होगा, लेकिन अगर इसमें भी लोगों ने अब एक और तोड़ निकाल लिया है तो चैलेंजिंग, अलार्मिंग तो सिचुएशन डे बाय डे है। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा, पोल्यूशन के 3-4 पैरामीटर्स हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर एक चीज़ है, फिर उसके बाद PM10 जिसे कहते हैं, फिर PM2.5 है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये 3-4 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर एक एयर क्वालिटी के इंडेक्स को जो है मेजर किया जाता है। तो हमारी अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। 2020 का अगर मैं आपका डाटा बताऊं 14 नवंबर का, तो हमारा PM10 अराउंड 229 के ऑलमोस्ट आसपास था, और इस दफ़ा हम लोग 210 के आसपास हैं, थोड़ा कम है, रिड्यूस्ड है। और ये अगर ये दिवाली के दिन का डाटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे ही PM2.5 58.8 लास्ट ईयर था 2020 दिवाली के डे पे, और इस दफ़ा 36 है। तो कंपैरेटिवली अगर देखोगे तो चारों पैरामीटर्स में इस दफ़ा थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। और अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम पिछले 3-4 साल का डाटा देखें तो हम लोग ठीक हैं, हम लोग उस कैटेगरी में अभी अलार्मिंग जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि जिन दिनों लॉकडाउन था तो हम लोग गुड क्वालिटी में भी चले गए थे। ये भी एक अच्छी चीज़ है जो हमें देखनी है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इस वक्त हम मॉडरेट में हैं, और जम्मू कश्मीर जिस आपने पूरा पस मंज़र में बात की है, अभी भी हमें है कि एक हम उतनी चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमें रिलैक्स नहीं होना है। हमें अपनी जो कार्रवाई है, चाहे अवेयरनेस है, एनफोर्समेंट, उस पर बढ़ावा देना है। घनश्याम जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली से पहले ही ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला था, किस प्रकार के अवेयरनेस, क्योंकि जिसका परिणाम हम सबके सामने है कि जो माइक्रोग्राम्स 210 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर आए हैं, वो एक है कि लोग भी अवेयर हो रहे हैं। क्या प्रयास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए? सर जी, जैसे अर्शद साहब बता रहे हैं कि जो ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, आदेश हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, और बीच में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, जैसे रिसेंटली कलकत्ता हाई कोर्ट का भी एक आदेश आया था। तो उन आदेश की जो कंप्लाइंस है उसके सिलसिले में जो भी प्रयास ज़रूरी हैं वो पिछले 3-4 सालों से चल रहे हैं। लेकिन रिसेंट की मैं बात करूं, जैसे आपने जिक्र किया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्रैकर्स की स्टोरेज को रेगुलेट करने के लिए, एक्सप्लोड करने के लिए ऑर्डर्स जो है इशू करती है, और उनकी इन्फोर्समेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, और जो जॉइंटली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ होता है। इसमें जब भी दिवाली का त्यौहार आता है तो इन ऑर्डर्स, इन आदेश की कंप्लाइंस के लिए एक बाज़ाब्ता डिटेल्ड स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट है, जिसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भी जो हैं जिनका बड़ा अहम रोल रहता है इस इन्फोर्समेंट में। उनकी एक मीटिंग्स होती हैं, और उसके बाद बिकॉज एक त्यौहार है तो त्यौहार में लोगों की भावनाएं भी होती हैं, तो उसको एक बैलेंस करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो पोल्यूशन, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हैं या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हैं, या आदेश हैं अदालतों के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उसको बैलेंस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टोरेज को रेगुलेट करने के लिए कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई करती है जहां पर लोगों को परमिट किया जाता है कि वो स्टोरेज करें, ताकि चेक्स और कंट्रोल्स जो है मेंटेन रहे। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने, क्योंकि 4 तारीख को दिवाली थी, तो पहले ही आदेश जो 144 CRPC में इशू होते हैं वो कर दिए थे, और साथ में जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कुछ 7 कैटेगरीज के जो एक्सप्लोसिव फायर क्रैकर्स हैं जिन पर बंदिश है, और जिनमें खासकर बेरियम सल्फेट होता है जो हानिकारक हैं, चाहे वो लाइफ के लिए है, चाहे प्रॉपर्टी के लिए, चाहे पोल्यूशन के लिए है, तो उन पर बंदिश लगाई गई थी।
और उसकी इन्फोर्समेंट के लिए 8 लोकेशंस आइडेंटिफाई हुई, म्यूनसिपैलिटी को बोर्ड पर लेके सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को करने के बाद आइडेंटिफाई की, ताकि रेगुलेशन और एक फोकस्ड रहे। और उसके लिए मजिस्ट्रेसी जो है डिप्लॉय की जाती है और इंश्योर किया जाता है कि जिन केमिकल्स पर बंदिश है उनका इस्तेमाल ना हो और उनका टाइम का रेगुलेशन हो, चाहे बिकॉज ये जो फायर क्रैकर्स की बात है, दिवाली की बात है, इसमें तो 2 किस्म के नॉइस पोल्यूशन भी है, साउंड पोल्यूशन भी कहेंगे हम, और साथ में इन्वायरमेंटल तो है ही है। तो ये काफ़ी कंसर्न है। तो उसकी इन्फोर्समेंट के लिए जो भी ज़रूरी रोल है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जुड़ के कर रही है। लेकिन जैसे मेरे साथी अरशद साहब ने कहा कि अभी कुछ और भी करने को बाकी है। जैसे वो कह रहे हैं कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो थोड़ा सा इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हम खतरे में नहीं है। लेकिन है कि ये बात सही है, अगर हम खतरे में नहीं है तो हम खतरे में नहीं जाएं, उससे पहले जो भी प्रयास ज़रूरी हैं वो कोशिश करें। जहाँ तक इन्फोर्समेंट का ताल्लुक है, जो इम्पोर्टेंट इशू है कि इन्फोर्समेंट जो भी लाज हैं, कानूनों में कोई कमी नहीं है, जो भी बने हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, इन्फोर्समेंट में तो एडमिनिस्ट्रेशन का और जो भी स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट है उनका रोल रहता है और कोशिश की जाती है निभाने की जितना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूं, जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी एक अच्छी भूमिका रहती है कि वो इसको किस तरह से पॉजिटिवली ले लें कि ये जो हमारे लिए है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए है। जितना उनकी भागीदारी और उनका कोऑपरेशन रहेगा उतनी उसमें सक्सेस मिलेगी। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल तभी रहती है, एग्जीक्यूशन और इन्फोर्समेंट 100%, 80% या 90%, 70% की बात हम करेंगे, लेकिन 100% तभी होगी जब लोगों का भी योगदान हो, लोग भी कोऑपरेट करें। और इसको जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, मेरे ख्याल में लोग बड़े अवेयर हैं आज के ज़माने में। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोगों से छुपी है। जो हज़ार्ड्स हैं इन्वायरमेंट के, आज खासकर इस फायर क्रैकर्स के, पढ़े लिखे लोग हैं चाहे बच्चे हैं, तो सभी अवेयर हैं। थोड़ा एक माइंडसेट की बात है, इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। हम जितना वक्त के बदलते साथ साथ में अपने आप को बदलें, सोच के साथ बदलें। बिकॉज सेलिब्रेशन तो एक विक्ट्री का रहता है कि जैसे हमारे है कि रामचंद्र जी 14 वनवास करने के बाद वापस आए, तो एक सिंबल ऑफ विक्ट्री है। चाहे शादियां होती हैं, कोई मैच जीतता है या कोई और होता है, तो उसमें विक्ट्री में एक्सप्लोज होता है। तो अगर इसको थोड़ा सा एक दूसरा तरीका हम अपनाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, कोई ढोल नगारे हों और उससे पोल्यूशन भी ना हो और बाकी चीज़ें भी ना हो, लेकिन ये एक एवेलुएट होगा, सारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी, तो तब हम कामयाब रहेंगे। लेकिन जब आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि कोई भी मुहिम तब तक कारगर सिद्ध नहीं होती जब तक आम जनता का उसमें सहभागिता भी, कोऑपरेशन ना मिल सके। और दिल्ली जैसी सिचुएशन जम्मू कश्मीर में ना हो, क्योंकि गैस चैम्बर AQI इंडेक्स वहाँ बहुत वर्स हो गया है। डॉक्टर सेठ, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। पर्यावरण को लेकर कोई नई बात नहीं है, आप बहुत बेहतर तरीके से पर्यावरण को जानते हैं, जम्मू कश्मीर की रग को जानते हैं। न केवल दिवाली बल्कि पूरे वर्ष की अगर बात करें तो जो चुनौतियाँ खासकर पर्यावरण को लेकर हैं, चाहे हम एयर पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन की बात करें, एक मेजर कंसर्न जो देखने को आया है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो म्यूनसिपैलिटी का है, उसको बर्न किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एडअप हो रहा है। पिछले वर्ष कोविड के दौरान जब वेहिकुलर ट्रैफिक नहीं था तो AQI जम्मू कश्मीर की काफ़ी बेहतर हो गई थी। किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? पर्यावरण तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आपके माध्यम से टेक वन से इसके ऊपर जो इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं काफ़ी चर्चा टाइम टू टाइम होते हैं और आपका बड़ा योगदान है कि आप पब्लिक को जो इश्यूज़ होते हैं तो उनको अवेयर करने में आपका बड़ा योगदान है। आज का भी आपने बड़ा अच्छा लिया है कि ये दिवाली के ऊपर क्रैकर की वजह से पोल्यूशन क्या है, तो जो ये तो एक छोटा सा इशू है। तो इन्वायरमेंट को तो होलिस्टिकली देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसको होलिस्टिकली नहीं हम देखेंगे, अगर आइसोलेशन में किसी चीज़ को देखेंगे तो वो उससे क्या है कि वो जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट है वो उसका कोई जो है पता नहीं लगता है क्या हो क्या रहा है। तो इसमें आजकल अब तो काफ़ी जब से ये शुरू हुई है पोल्यूशन और जब से ग्लोबली इसके ऊपर चर्चा की जा रही है, चाहे वो रियो कॉन्फ्रेंस हो, कॉप्स हों, यूनाइटेड नेशन हो, SDGs हों, और इंटरनेशनली भी इसको क्या है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, प्लानर्स हैं, इम्प्लीमेंटर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम गाइडलाइंस भी दी जाती हैं, अवेयर भी की जा रहा है।
पर जैसे कि अभी चर्चा में इन्होंने डिस्कस किया कि ये कोई भी अगर प्रोग्राम हो वो इतना सक्सेस नहीं होता जबकि पब्लिक जो है उसको टेकअप नहीं करे और उसमें भागीदारी नहीं करे। बिल्कुल। तो उसकी भागीदारी जो है बहुत ज़रूरी है। आज की सिचुएशन में अगर आप देखें कि बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे जो है काफ़ी हद तक जो है अवेयर है और वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आगे बड़े जो बच्चों को कहते थे वो आजकल बच्चों से सुननी पड़ती हैं बड़ों को। गंद मत डालो जी। टेलीविज़न बंद करो, शोर है, ऐसी जैसी चीज़ें जो हैं। और ख़ासकर अभी दिवाली के ऊपर भी आप देखिए कि जितना शोर शराबा या जितने पटाखे पहले चलते थे शायद काफ़ी कम इस दफ़ा हुए हैं। और ख़ास तौर पर ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का और सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स का आर्डर्स हुए हैं उसका काफ़ी असर हुआ है। ख़ासकर जो इम्प्लीमेंटर्स थे और एनफोर्समेंट एजेंसीज थी उन्होंने काफ़ी हद तक उसको जो है कंट्रोल करने में कोशिश की है। हर एक चीज़ को कोई कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए टाइम लगता है और जैसे जैसे भी आगे लोग अवेयर होते जाएंगे और ये जो खासकर इसमें मैन्युफैक्चरर्स का बड़ा रोल है। सो मैन्युफैक्चरर्स की कोऑपरेशन बहुत चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा फेक जो है वो ग्रीन क्रैकर्स जो हैं उनको तो वो इंडिया में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब भी कोई अगर किसी चीज़ को कंट्रोल किया जाए उसका कोई कहीं ना कहीं से ना वो कॉरिडोर निकाल लेते हैं और उसका फेक आ जाता है। बट जो एजेंसीज है अपना काम करेंगी। उसमें सिर्फ यही है कि जब ये ग्रीन क्रैकर्स का ऑर्डर इशू करते हैं और मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया या जो ISI मार्क होता है, एक स्टैंडर्ड होता है किसी चीज़ का, उसकी गाइडलाइंस आनी ज़रूरी है। कोई भी अगर हो उसकी क्वालिटी और उसकी गाइडलाइंस आनी ज़रूरी है ताकि मैन्युफैक्चरर, वेंडर, स्टोर कीपर उनको पता हो और वो अगर स्टैंडर्ड्स हो और जो भी कोई ऐसा क्रैकर बने उसके ऊपर उसकी जो है वो होनी चाहिए सील। जिस तरह कि आप कोई भी ये वेजिटेरियन चीज़ देखते हैं उसके ऊपर ग्रीन मार्क होता है, ऐसा एक जो होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों में वो चीज़ की जाएगी। तो इसी के साथ एक और जो चीज़ मैं सोच रहा था इस दफ़ा जो शायद मिस हुई है कि इसमें ज़्यादातर जैसे इन्होंने कहा कि विक्ट्री की सेलिब्रेशन है, कल्चरल के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, तो इन चीज़ों को दूर नहीं किया जा सकता है। और ये कल्चर को तो प्रिजर्व करना जो है इज ए पार्ट ऑफ हेरिटेज आल्सो। और किस तरीके से आप करते हैं अच्छे तरीके से ये आप तक है कि सोसाइटी कैसे उसको टेक अप करती है। स्कूलों का योगदान बहुत ज़रूरी था। ऑनलाइन एजुकेशन थी इस दफ़ा और स्कूल्स बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते थे कि दिवाली के पहले जिस तरह कोर्ट्स ने जब बाकी ने ऑर्डर किया कि ऑनलाइन के पहले एक दिन जो मॉर्निंग क्लास बच्चों की लगती है उसमें डेडिकेट करना चाहिए था इसके ऊपर, दिवाली के ऊपर, और बच्चों ने बड़ा इमीडिएटली उसको टेक अप करना था। बड़ा क्लियर और स्ट्रेट मैसेज जाना था उनको और अच्छे तरीके से जो टीचर्स थे अगर करते तो इसका बड़ा मास इम्पैक्ट होता। मेरा ख्याल है कि बैनर्स लगाने से भी ज़्यादा इम्पैक्ट होता क्योंकि बच्चा जो भी क्लास पढ़ता है सुबह वो इमीडिएटली उसको इतनी रिएक्शन होती है, सैचुरेशन होती है, वो आकर के अपने पेरेंट्स को और सभी को सुनाता है कि आज ये बात हुई है, वो रिपीट करता है। इसका मतलब है उसके मेमोरीज में वो चला जाता है, इम्प्लीमेंट भी करता है। एक ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी चाहिए थी इस दफ़ा। तो ये मेरा थोड़ा था ये कि दिवाली के ऊपर थोड़ा सा करूँ। बाकी इन्वायरमेंट का है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मैं यूनियन टेरिटरी की भी बात करूँगा और लद्दाख की भी बात करूँगा, दोनों को जोड़ करके बात करूँगा कि तीनों रीजन्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं एनवायरनमेंट की और उनको उसी नज़रिए से जो है लुक आफ्टर भी करना है, उसकी गाइडलाइंस भी वैसी होनी है, उसकी इम्प्लीमेंट भी वैसे करना है। पर इन तीनों रेंजेस में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है कि चाहे पोल्यूशन एयर की हो, नॉइज़ की हो, रिवर की हो, सॉलिड वेस्ट की हो, किसी की भी हो, इसमें प्लांट्स का बड़ा योगदान है। और आप देखिए ये इस वक्त जिस तरह क्लाइमेट चेंज क्राइसिस का जो है रेड सिग्नल आ गया है, इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग का आ गया है, इन सभी चीज़ों का ठीक है टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर दे रहे हैं और वो क्या 100 ट्रिलियन का बजट के लिए वो काफ़ी बातचीत चल रही है, 1.5 डिग्री टेम्परेचर की बात चल रही है। पर ये पॉसिबल नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी के जोर पर आप कितना इसको करेंगे, आप डेवलपमेंट को भी पुश करेंगे और कहेंगे जी टेक्नोलॉजी भी जो आएगी, आप जो भी नई टेक्नोलॉजी इस एनवायरनमेंट में लाएंगे दैट इज द इंटरफेरेंस इनटू द एनवायरनमेंट। कोई भी नई टेक्नोलॉजी चाहे सोलर की लाएंगे आप, चाहे कोई भी करेंगे,
एक ना एक तरीके से वो एनवायरनमेंट को जो है ना इम्पैक्ट करेगी, थोड़ा सा रिड्यूस करेगी। इसलिए सबसे बड़ा जो इसमें है एनवायरनमेंट में कि ये जो बैलेंस है नेचर का और ह्यूमन का और डेवलपमेंट का, ये बैलेंस जो है ये इसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी इस बैलेंस को डिस्टर्ब किया जाएगा, आप अगर एक चीज़ को ठीक करेंगे वो दूसरी जगह पर जो है उसका इम्पैक्ट है। आप देखिए इस साल ऐसी जगहों पर दुनिया में वाइल्ड फायर्स लगी जहाँ किसी को सोचा ही नहीं है। साइबेरिया में कोल्ड एरियाज में मतलब कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या नाम है इसका, ग्लेशियर्स तो मेल्ट कर ही रहे हैं, काफ़ी देर से कर रहे हैं, अभी थोड़े स्पीड अप हो गए हैं। और इस दफ़ा तो बड़ा सिंबॉलिक एक उन्होंने लाया था कि एक ग्लेशियर का टुकड़ा ही उठा करके जहाँ काप का वो कॉन्फ्रेंस हो गई थी उधर रखी थी लोगों को दिखाने के लिए, भाई अंदर बैठकर तो आप डिस्कस कर रहे हो पर इसका क्या होगा, इट्स मेल्टिंग। तो ये चीज़ है कि ये नेचर का बैलेंस रखने के लिए जो है इसका समाधान भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। कानून भी हैं, रूल्स भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं, सब कुछ है। बट जब से ये कानून, जब से ये अवेयरनेस, जब से ये ग्लोबल और यूनाइटेड नेशंस की इंटरफेरेंस हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स की पॉलिसी बन रही है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, वाटर पोल्यूशन, number of trees is reducing. That has not increased because cities are expanding, development projects are there. तो अगर आप नंबर ऑफ ट्रीज जो है आपके कम हो रहे हैं और उतना ही आपका बायोमास कम हो रहा है, उतना ही आपका जो साइकिल है इसका फोटोसिंथेसिस का वो कम हो रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन विल गेट रिड्यूस्ड है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। तो इसी ये सारा जितना भी होता है तो वो किसी न किसी तरीके क्राइसिस के रूप में जो है बाहर आ रहा है। सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स वाइल्ड फायर्स का, ये तूफान जो आ रहे हैं और साइक्लोन्स जो आ रहे हैं, सुनामीज आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात जो 2 साल जो ह्यूमैनिटी ने इस फेस किया, दैट इज़ कोरोना वायरस। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ये कोरोना वायरस कोई ऑल ऑफ ए सडन नहीं आ जाता है, बिकॉज इन नेचर देयर इज़ ए बैलेंस। जहाँ पर भी पैरासाइट होगा उसका होस्ट होगा, और जितने प्लांट्स और जितने एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग है, तो ये सभी के जो लाइफ साइकिल्स हैं इनके बीच में चलते हैं। जितने भी जो पैरासाइट्स हैं, चाहे उसमें आप वायरस ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए, और कोई ले लीजिए, तो इनके जो लाइफ साइकिल चलते हैं। सो उस लाइफ साइकिल में अगर कोई एक चेन टूट जाती है, मैं बड़ी सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मैं पैरासाइट की नहीं पर इस तरह एग्जाम्पल देता हूँ। हनी बी है, हनी बी जो है वो फ्लावर्स का पोलन लेती है और वहीं से वो नेक्टर लेकर के हनी बनाती है, और हर एक वो पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर जा कर के जाती है। तो अगर आप उस जो उसका फ्लोरा है वो अगर आप कम कर देंगे तो होगा क्या, हनी बी जो है उसका तो होस्ट प्लांट तो चला गया, उसका तो साइकिल ही टूट गया। तो दैट विल इम्पैक्ट द प्रोडक्शन ऑफ हनी बी आल्सो, और हनी की सर्वाइवेबिलिटी भी हनी बी की जो है उसको इम्पैक्ट करेगा। इसी तरह बाकी स्पीशीज़ का भी है। जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये क्या है, प्लांट्स के ऊपर पलते हैं, जहाँ साइल में पलेंगे, और जब आप उसको डिस्टर्ब करते हैं, अब जिस तरह एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आप पेस्टिसाइड और ये यूरिया डालते हैं, आपने तो माइक्रोफ्लोरा साइल का बिल्कुल ख़त्म कर दिया। साइल हैज़ बिकम ऑलमोस्ट डेड, और आपको हर दफ़ा उसको क्या है, पेशेंट की तरह जब नई क्रॉप लगानी है उसको इंजेक्ट करना पड़ता है। अगर आप इंजेक्ट नहीं करेंगे आपकी 50% से भी कम जो है प्रोडक्शन हो जाती है। सर जिस आपने कहा कि एक होलिस्टिक नजरिए से इस पूरी सिचुएशन करना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा पे आऊंगा। हाँ उस अनिल जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अवेयरनेस की अगर बात करें, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और अवेयरनेस लोगों में काफ़ी है, और आप जैसे एनजीओ जैसे दिशा की अगर बात करें, कई एनजीओ सराहनीय काम कर रही हैं। क्या प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपके जो वॉलंटियर्स हैं खासकर चाहे नवरात्रि पे, साग परवा या गणपति पे या फिर दिवाली के दिनों में एक अवेयरनेस लाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कितनी जन चेतना आम जनता में आएगी। देखिए सर, जैसे सर ने बताया कि जब भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसके साथ पोल्यूशन क्रिएट होता है। इंसान की कोई भी एक एक्टिविटी होगी, चाहे सुबह नहाने से लेके शाम के खाने तक, हर एक एक्टिविटी में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पोल्यूशन क्रिएट होता ही है। इनफैक्ट जब हम सांस लेते हैं ये भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होगा, ये भी पोल्यूशन है। हमें इन एक्टिविटीज़ को रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि जो हम पोल्यूशन क्रिएट करें वो मिनिमम किया जाए, जितना कम हो सके उतना की जाए। हम दिवाली क्रैकर्स की बात करते हैं तो ग्रीन क्रैकर्स की गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं और डिमांड भी आ चुकी है, और हम इन दिनों जो स्टॉल लगे थे जम्मू में, उन स्टॉल्स पे ही थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम और पुलिस की टीम मॉर्निंग से इवनिंग हर एक पर्टिकुलर क्रैकर्स को चेक कर रहे थे, उन पे स्टैम्प ग्रीन क्रैकर्स की है या नहीं है। वो सभी क्रैकर्स चेक किए गए, सब पे ग्रीन क्रैकर्स स्टैम्प थी। लेकिन जैसे सर ने बताया कि वो फेक स्टैम्प भी हो सकती है, फेक क्रैकर्स भी होते हैं, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है चेक करना।
पब्लिक का जो रोल इसमें आता है कि पब्लिक जब क्रैकर्स की शॉप पे जाती है तो वो मैक्सिमम चीप सस्ते से सस्ता क्रैकर डिमांड करते हैं। अगर वो क्रैकर ग्रीन होगा तो वो सस्ता नहीं होगा, अगर वो सस्ता होगा तो वो ग्रीन नहीं होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि अगर हम अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम सस्ते की तरफ ना जाएं, अच्छे और ग्रीन क्रैकर की तरफ जाएं, जिससे पब्लिक की डिमांड अगर ग्रीन क्रैकर्स की होगी तो जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो भी ढूंढ के ग्रीन क्रैकर ही लाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा जो रोल है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ज़्यादा रोल जो है वो आम जनता का है कि वो डिमांड इस तरह की बनाए कि जो बेचने वाले हैं वो ही कोशिश करें कि इस बार ज़्यादा डिमांड ग्रीन क्रैकर्स की आ रही है तो हमें अच्छे और ग्रीन क्रैकर्स ही लाने हैं। उसके बाद आपने बात की जो हम सॉलिड वेस्ट बर्निंग करते हैं, आमतौर पे हम सबने देखा कि सबसे कन्वीनियंट वे होता है कि हम अपने घर से, अपनी दुकान से कचरा साइड पे किया, कोने में आग लगा दी, काम खत्म हो गया। ये भी सबसे ज़्यादा जो बर्निंग एक्टिविटीज़ हो रही है आम जनता के द्वारा ही हो रही हैं, क्योंकि हम अपने लिए सबसे कन्वीनियंट और सबसे सस्ता रास्ता चुनते हैं। एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम पब्लिक को यही अवेयर करते हैं, या फिर जो स्टॉल्स पे गए थे यही अवेयर किया गया कि हमें सबसे ज़्यादा रोल, अगर हम कहेंगे कि पोल्यूशन हो रहा है, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रोल या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल पोल्यूशन में उतना ज़्यादा नहीं है जितना आम जनता का रोल है। और हमें आम जनता को अवेयर होकर कोशिश करनी है कि हम पोल्यूशन कम से कम करें, या पोल्यूशन बिल्कुल ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इस तरीके से चैनलाइज किया जाए कि जो एयर पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन जो भी हो मिनिमम से मिनिमम हो, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स हो या फिर सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली जो हमारे घर में ऑटोज आते हैं उनमें डाला जाए और बर्न नहीं किया जाए। अच्छा जी, मैं एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। क्रैकर्स के अलावा जो इश्यूज़ हैं, सॉलिड जो म्यूनिसिपल वेस्ट है जिसको या तो हम लोग जलाते हैं या फिर जो स्वीपर्स हैं डिस्पोज ऑफ करने से इजी है कि आग लगा दी, जला दिया, कितनी बड़ी चुनौती सॉलिड वेस्ट बर्निंग को है? बिल्कुल है। जैसे बहुत सारी चीज़ों की हैं चैलेंजेस, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जम्मू शहर के लिए। और कंपैरेटिवली अगर श्रीनगर के कंपैरिजन में आप देखोगे तो हम इतना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जितना श्रीनगर में हो रहा है, जो डाटा है हमारे पास अवेलेबल। और पहले तो भगवती नगर में सारा का सारा डंप होता था, अब वहाँ से शिफ्ट करके कोट बलवाल चले गए हैं। लेकिन आप आज भी देखोगे अगर तो डोर टू डोर कलेक्शन जो जेएमसी क्लेम करता है वो मैं चैलेंज नहीं करूंगा उनका कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो हो सकता है अपने लेवल पे वो एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन इतना चैनलाइज हो के वो बनतालाब जो है, कोट बलवाल जो है वो नहीं पहुंच रहा है। और अगर वहाँ पहुंच भी रहा है तो वो सारा का सारा वही मिक्सअप हो जाता है और उसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट या डिस्पोजल वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। आसान तरीका जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है, जैसे अनिल जी बोल रहे थे, अगर हम एक फिनोमिना देखें, अगर आप सुबह मार्केट में निकलोगे जिस वक्त स्वीपिंग होती है शहर की, तो उस वक्त हर शॉपकीपर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो सारा अपने दुकान के सामने सादे तरीके से झाड़ू पकड़ के झाड़ू लगाता है, इकट्ठा करता है कचरा, जितना कुछ भी होता है उसको आग लगा देता है। उसको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा आज काम किया है, मैंने तो सफाई की है। उसको एज इफ कि वो एक एहसान कर रहा होता है गवर्नमेंट के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या इनफैक्ट जेएमसी के ऊपर एक एहसान कर रहा होता है कि मैंने ये सफाई की हुई है। और उसके बाद बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने रिसेंटली हमारी मैडम चेयरमैन डॉक्टर नीलू गेरा मैडम और बीएम शर्मा साहब हमारे मेंबर सेक्रेटरी सर, उन्होंने रिसेंटली फाइन किए लोगों को बर्निंग के लिए। और एनजीटी के भी ऑर्डर्स हैं क्लियर कट कि सिंपल फायर्स के लिए सिंपल जो छोटा सा आगे कोई लगाएगा तो 5,000 से लेके 50,000 तक हम लोग फाइन करते हैं। 25,000 रुपये अभी नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर में हमने एक अच्छे ब्रांड को जो स्टोर करते थे वहाँ पे अपना प्रोडक्ट तो वो एक्सपायर हो गया तो नाले में डाल दिया तो आग लगा ली, 25,000 रुपया उसको फाइन किया। ऐसे ही बहुत सारी इश्यूज़ हैं। जैसे आपने सुना होगा उधमपुर म्यूनसिपल कमेटी का इशू 10-12 लाख रुपए का फाइन, और उन्होंने पे भी कर लिया 1-2 किस्तें। वैसे ही रामबन म्यूनसिपलिटी का उन्होंने भी पे कर लिया। वैसे ही अब रजौरी का एक केस हमारे पास आया हुआ है, लोगों का पुटअप किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा रीज़न है जम्मू शहर में पोल्यूशन का। और ये जो पोल्यूशन के मैंने 4 एस्पेक्ट्स आपको पैरामीटर्स गिनवाए, इनका रीजंस ही यही है। एक तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का मिसमैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट और उसकी बर्निंग ऑफ द वेस्ट, और दूसरा हमारा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन का वेस्ट जो बिल्कुल रोड साइड पे पड़ा रहता है और दुकानदारों ने छोटे छोटे रेत और बजरी के वो ट्रक ला के छोड़ देते हैं रोड साइड के ऊपर, और वहीं से उसको एक एक ऑटो में एक एक रेडी में बेचना शुरू करते हैं। तो जितनी गाड़ियां पास होती हैं तो वो दोज आल्सो एडप्ट टू द पार्टिकुलेट मैटर जो हमारे एयर में है।
और उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे व्हीकुलर डस्ट है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अभी रिसेंटली जब यहाँ आने से पहले मैंने किससे पता किया तो एक वैक्यूम क्लीनर है हमारे जीएमसी में, हालांकि 75 वार्ड्स हैं, और वो एक वैक्यूम क्लीनर मुझे नहीं लगता है कि 4 या 5 भी वार्ड्स के लिए भी सफिशिएंट है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स इवन बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है, हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, इनफैक्ट सेंड किए, नोटिस जाती हैं उनको, लेटर्स लिखते हैं हम लोग कि वो भी अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि हम कर क्या रहे हैं। गांधीनगर जैसी एरिया में लोग उनके स्वीपर्स इकट्ठा करते हैं और वही साइड पे आग लगा के आगे बढ़ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, अब डेवलपमेंट को तो आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट एक बहुत बड़ा एक पैरामीटर है। वो जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप उसको कैसे रेगुलेट करोगे, आप उनको आप कैसे अवेयर करवाओगे आप द फैक्ट की जितना भी डस्ट आपकी कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन से निकल रहा है उसको आपने कैसे कोई मिटिगेशनल कोई मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। वाटर स्प्रिंकलिंग का कोई मेथड है। अभी अखनूर रोड के ऊपर हम लोग बड़ा फोकस रखे हुए हैं कि वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं, हालांकि करते हैं लोग, नहीं सुनते हैं बहुत सारी जगहों पे। अब इतनी मैन पावर नहीं है डिपार्टमेंट के पास कि हर जगह हर एक पॉइंट को आप चैलेंज करते रहो। मल्टी प्रोंग्ड एक बहुत बड़ा एक हिमालयन वो टास्क है। बायोमेडिकल वेस्ट है, उसके बाद हजार्डस वेस्ट है, बहुत सारी चैलेंजेस हैं। पॉलीथीन एक अपने में एक चैलेंज है। और तवी का आप देखिए, अभी अनिल जी के साथ दिशा आपने अभी जिक्र किया कि तवी साख के टाइम पे कितने लोग लेके जाते हैं हर की पौड़ी और विक्रम चौक में हम लोग अपने स्टॉल्स इन लोगों के साथ, डिग्री कॉलेजेस के बच्चे, एनएसएस के वॉलंटियर्स, एनसीसी के कैडेट्स, उनके साथ बैठ के वहाँ पे हम लोग इनफैक्ट एक बैरियर खड़ा कर देते हैं और लोगों को। और लेकिन बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। इस साल अगर देखोगे अनिल जी से आप पूछोगे तो वो जो भंडार हम लोग इकट्ठा करते थे, ढेर का ढेर इकट्ठे होते थे, चुनरियाँ और उसके बाद नारियल और उसके बाद प्लास्टिक के पॉलिथीन, इस दफ़ा इतना नहीं था। लोग खुद ही आके अब हमारे पास आके भी बोल देते हैं। पहले तो लड़ने के लिए उठते थे, सामने आते थे कि आप लोग क्यों कर रहे हो, हमें तंग करते हो आप। तो अब उस तरह का लेवल नहीं है, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए, एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट चाहिए इन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स की, ताकि हम लोग एक इस चैलेंज को इकट्ठे करें। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। अर्षद जी, छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। असर जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं, चाहे दिशा के द्वारा, एनफोर्समेंट द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या फिर जनरल सिविल सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा। सर, मैं आपकी तरफ कभी भी आना चाहूँगा। 2 इश्यूज हैं। एक तो फेक क्रैकर्स की बात निकल के आई है जी, किस प्रकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जो गार्बेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और क्या वहाँ पर एनफोर्समेंट करने की ज़रूरत है और उसको पब्लिसाइज करने की ज़रूरत है ताकि वो बाकी लोगों के लिए एक डेटेंट साबित हो। सर, हाँ, जैसे अर्षद साहब बता रहे हैं कि मैं म्यूनसिपल वेस्ट की बात करूं उससे पहले, फायर क्रैकर्स के पहले, कि मैनेजमेंट जो है उसकी सही तरीके से नहीं है। ये शायद सही बता रहे हैं, लेकिन जैसे इन्फोर्समेंट की बात की इन्होंने, पेनलाइज की बात की, पेनल्टीज़ की बात की, ये बिल्कुल सही है। ये अडहॉक और ट्रांजिशनरी मेजर्स हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे मेरी जानकारी है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कोट बलवाल में जो है वो उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है, किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके साथ। उसकी फंक्शनलाइजेशन जब कंप्लीट टर्म में होगी तो मुझे लगता है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन उसको साइंटिफिकली ट्रीट करने वाला जो सिस्टम कंप्लीटली जब फंक्शनलाइज हो जाएगा उसके बाद ये समस्या शायद नहीं रहेगी। तो ये सही बता रहे हैं कि 100% जो है उसका सही ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो उसके लिए जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स हैं, चाहे जम्मू की बात करें हम, बाकी जगहों की बात करें हम, तो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो है वो बड़ी सीरियस है। जहाँ जहाँ पर भी मुझे याद है पिछले 2-3 सालों से, जब से ये आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आए हैं और गवर्नमेंट में भी लेजिस्लेशन जो पास हुई है उसकी कंप्लाइंस में काफ़ी विग्रियसली उसको परस्यू किया जा रहा है। कुछ ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी पिटिशंस हैं। तो जहाँ जहाँ पर म्यूनसिपल टाउन एरिया कमेटीज़ में, म्यूनसिपल एरियाज़ में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर जहाँ जहाँ लैंड आइडेंटिफाई करनी थी, बड़ा फास्ट ट्रैक बेसिस पर लैंड्स आइडेंटिफाई और ट्रांसफ़र हुई हैं और उसको रेगुलरली हाईएस्ट लेवल पर जो है मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि इमीडिएटली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स जो है वो इन प्लेस रहें, उनकी फंक्शनलाइजेशन इंश्योर हो।
जब उनकी फंक्शनलाइजेशन इंश्योर हो तो बीच में जो उसका वो चैनल है, जो साइकिल है, वो ऑटोमेटिकली उसको भी ठीक होने में टाइम लगेगा। लेकिन ये सही बता रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है इन प्लेस हैं। मुझे लगता है कि जब उनकी फंक्शनलाइजेशन कम्प्लीटली इन प्लेस हो जाएगी तो साथ साथ में जो जहाँ तक अवेयरनेस की बात करेंगे, अवेयरनेस वही मैंने पहले भी कहा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अवेयर हैं। आजकल इंटरनेट पर पढ़कर बच्चे वहाँ से एडवाइस करते हैं, इधर से पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, उधर से पढ़ाते हैं। उसमें कोई ज़्यादा नहीं, बस जस्ट फॉलो करने की बात है। और सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ये कहते हैं कि बड़े आराम से तरीके से हम कहते हैं जी वो जला दिया, कर दिया, हमने अपना काम ख़त्म कर दिया, मेरी आंखों से डिसअपियर हो गया, वो कहाँ गया, क्या हुआ, वो एक उसको भी समझाने की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने कहा कि जो साख इमर्स करते हैं, मुझे याद है कि 2020 मार्च अप्रैल के महीने में नवरात्रे थे, उस वक्त कोविड काफ़ी देरी में था, तो हम ग्राउंड पर थे, इन्फोर्स कर रहे थे। मैडम सुषमा चौहान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो उन्होंने कहा जी वैसे भी है, बट ये कि कोविड की वजह से और ज़्यादा खतरा है, आप पर्सनली जाइए आप, बिकॉज लोगों को कन्विंस करना तभी पर इट इज़ डिफ़िकल्ट। मैं खुद गया तभी पुल के साथ में, तो आते आते एक बंदे को मैंने कहा यार सारी चीज़ें नहीं डालनी है, तो काफ़ी छोटी उम्र का ही था, तो मैंने कहा मैं भी हिंदू हूँ, मैंने भी रखा है। लेकिन बात यह है कि इसके जो नुकसानात हैं वो बड़े हैं। वो पढ़ा लिखा बच्चा था, तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा उसकी जो उसका गुस्सा था थोड़ा सा ठंडा हो गया। तो मुझे लगा कि थोड़ा सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। अगर डायरेक्टली आप किसी को बोलोगे जी ये मत करो जी, वो तो लड़ने आएगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बट यह है कि सेंसिटाइजेशन में जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता है सिचुएशन को, और उसको अंडरस्टैंड करवाना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे लिए नुकसान है। हम दोनों चीज़ें, जैसे सेठ साहब ने कहा कि होलिस्टिक व्यू लेने की बात है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात है, चाहे वो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात है, या जैसे हम देख रहे हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है। ये तो वक्त की एक वेव है, उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, बट हाउ टू मेंटेन ए बैलेंस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लगा उस वक्त, मुझे रियलाइज़ हुआ कि रियली अगर बंदे को, अगर कोई बंदा उसको बोलता कि भाई ये नहीं करना, उसने लड़ाई पर करना था और एक इशू बनना था पब्लिक में और बड़ी बात बननी थी। तो लोगों को सेंसिटाइज करवाने के लिए और अवेयर करवाना बहुत बड़ा ज़रूरी है। लोग खुद जब एक्सेप्ट करेंगे तो फिर काफ़ी चीज़ें जो है, काफ़ी मुश्किलों का समाधान हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जैसे ये बता रहे हैं, मुझे लगता है कि जब ये जो भी प्लांट्स हैं फास्ट ट्रैक बेसिस पर, वार फुटिंग पर जो है, इनकी एक्विजिशन और ट्रांसफर्स के जो प्रपोजल हो चुके हैं म्यूनसिपलिटी का, तो ऑलरेडी बाकी जगहों पर पूरी यूटी में, तो जब उनकी कंप्लीट फंक्शनलाइजेशन हो जाएगी, बिकॉज हर प्रोसेस में चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक एक अवेयरनेस और इनकी फंक्शनलाइजेशन दोनों चीज़ें जब हो जाएंगी तो इतनी देर में, जैसे इनके ट्रांजिशनरी और एडहॉक मेजर्स हैं, वो परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। जुर्माना करने से आप किसी को ठीक नहीं कर सकते हो, वक्ती तौर पर होगा, दूसरे दिन फिर करेगा। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें सारे लोगों को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमें अवेयर होना है और सेंसिटाइज होना और समझना है कि ये मुश्किलातें हमारे लिए बन रही हैं और किस तरह से हम इनको दूर रखें। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्यावरण हम सब के लिए, हम सबका साझा है, और कहीं ना कहीं अगर दुश्वारियाँ आएंगी, हम सबके लिए दुश्वारियाँ आएंगी। सेठ साहब, सर ने कहा कि सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है, और ये प्रोग्राम भी इसी दिशा में काम करेगा कि लोगों को अवेयर करेगा, सेंसिटाइज करेगा। यहाँ से आगे क्या प्रयास सर होने चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर? सर, शॉर्ट टर्म में तो जैसे इन्होंने कहा कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन में एजेंसीज हैं जी, तो एनजीटी की गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं, तो उसके हिसाब से तो ये शॉर्ट टर्म हर कोई जो है स्टेप्स ले रहा है, और उसका आपने रिज़ल्ट भी देखा। जैसे कि इन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छा है, जम्मू का भी और श्रीनगर सिटी का भी। अब इसमें लॉन्ग टर्म का जो आपने जिक्र किया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं दोबारा क्योंकि इन्वायरमेंट को तो मैं ये पूरा जो है मदर अर्थ को देख करके, तो इसको यूनिवर्स को देख करके मैं जो है ना, दैट्स व्हाट आई विजुअलाइज। उसके लिए एक सॉल्यूशन निकला है, वो सॉल्यूशन जो अभी ऑल ओवर इंडिया है कि स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट आया है जी। मैंने स्मार्ट सिटी का डॉक्यूमेंट भी देखा है। अभी उसी के साथ ही ग्रेटर जम्मू का भी एक प्रोजेक्ट आया है। दोनों में इन्वायरमेंट वाला एस्पेक्ट जो है दैट्स मिसिंग, डेवलपमेंट एस्पेक्ट इज देयर, बट ये जो इन्वायरमेंट का है वो एस्पेक्ट जो है वो मिसिंग है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो थे, और उसी में ही होलिस्टिक ये अप्रोच आएगी, बिकॉज जब ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होते हैं उसमें सभी डिपार्टमेंट्स जो है कोलैबोरेट करते हैं, इसलिए वो उनको एक मिशन मोड में रखा है ताकि उनके ऊपर फोकस किया जाए
और कोऑर्डिनेशन जो है डिपार्टमेंट्स की वो ठीक चले कि अगर पावर लाइन लगानी है तो कहाँ पर लगानी है, वाटर की पाइप जानी है कहाँ से जानी है, कैनाल, ग्रीन स्पेसिस वेरी इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है एनवायरनमेंट का, खासकर अर्बन एरियाज में। ये सारे जो चीज़ें हैं। फिर जैसे इन्होंने कहा सॉलिड वेस्ट का, अब सॉलिड वेस्ट का ही आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मेरे ही टाइम से चला है, जब मैं चेयरमैन था तो HN में भी और यहाँ भगवती नगर में। अब देखिए कि कितना पीरियड हुआ है, अभी तक हम प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड जस्ट इमेजिन बाय द टाइम अगर वो आएगा, क्या वो जो प्लांट इस वक्त विजुअलाइज किया है या इन्होंने कंसेप्चुलाइज किया है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगा? ये तो प्लानिंग होनी चाहिए विद द ग्रोथ ऑफ सिटीज़। और जम्मू एक ऐसा शहर है जो एक प्लान तरीके से नहीं ग्रो कर रहा है, एक रेगुलर पॉपुलेशन ग्रोथ से नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि एक जिस तरह फ्लड आता है तो एक यहाँ पर एक रश ऑफ पॉपुलेशन है। सो रश ऑफ पॉपुलेशन के लिए इमरजेंसी मेजर्स चाहिए, अर्जेंट मेजर्स चाहिए। वो इमरजेंसी मेजर्स के लिए जो है ना सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी तैयार नहीं है। यहाँ पर एक नॉर्मल रूटीन में काम चल रहे हैं। अब ये मिशन मोड जो है दैट इज इमरजेंसी मोड, और इस किस्म के मिशन मोड्स में इनको ला करके तो ये जो एक एनवायरनमेंट का क्या कहते हैं सोल्यूशन हमने ढूंढने हैं इस शहर के लिए, तो ये जितनी पॉपुलेशन जिस वक्त आ रही है और ख़ासकर ग्रेटर जम्मू को रख करके इन्होंने जो विजुअलाइज किया है, और ग्रेटर जम्मू के हिसाब से ही एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंटें सारी जो हैं होनी चाहिए। सड़कें कैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है होना चाहिए। अब जिस तरह टिपिकल केस है हमारे ये गांधीनगर हो गया या चंडी अहमद का, कि इतने सालों बाद इनको अब ख्याल आया कि सड़क जो है चौड़ी कर दी, तो लोगों को नोटिस दे दी है, बहुत अच्छा है, होनी भी चाहिए, पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। पर इसको पहले क्यों नहीं विजुअलाइज करके तो सड़कें अच्छी बनाई गई। अब आप जयपुर जाइए, इतनी खुली खुली सड़कें हैं, वो उन राजे महाराजों ने कब विजुअलाइज किया है। या फॉर दैट मैटर इवन श्रीनगर सिटी देखिए हैं, कितनी देर पहले उधर भी कितनी खुली सड़कें हैं, यहाँ पर क्यों नहीं किया गया है। तो ये चीज़ जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाली ये चीज़ है कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें विजुअलाइज करनी चाहिए कि कितना लोड होगा, कितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी, एयर की क्वालिटी हमने कैसे मेंटेन करनी है, वाटर क्वालिटी, सीवरेज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी ये तो कुदरत की तरफ से देन है हमारी सिटी को, खास करके जो अपर सिटी है जो पुराना है, कि वहाँ पर बारिश होती है तो सिटी साफ हो जाता है तो सभी की प्रॉब्लम हल हो जाती है। बट जो अब लो लाइंग एरिया है जहाँ शहर फैला है, कहाँ तक चला गया, गोल गुजराल चला गया, इधर चला गया, बाजीपुर तक चला गया, इधर चला गया, लखनऊ तक टच करेगा, तो ये हैवी हाई वाटर टेबल वाले एरियाज है। और यहाँ पर सीवरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, कंटेमिनेशन की पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्या कोई सोच रहा है इसके बारे में? अगर नहीं सोच रहा है, दिस इज़ द टाइम इन्होंने सोचना चाहिए। सोच करके वो जो डॉक्यूमेंट है, उन डॉक्यूमेंट में ये जो इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट है प्लानिंग प्रोसेस में, डेवलपमेंट प्रोसेस में लाने बहुत ज़रूरी है। और अभी से ही तैयारी करके जहाँ जहाँ पर भी इनके वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए एरियाज़ किए हैं, इंडस्ट्रीज़ एरियाज़ किया है, इंस्टीट्यूशनल एरिया किया है, या कोई कॉलोनीज़ का एरिया किया है, उसमें अभी से ही ये साथ साथ चलना चाहिए। अवेयरनेस, एजुकेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो इनकी है, ये तीनों चीज़ें साथ चलनी चाहिए। फिर बाय द टाइम ये पॉपुलेशन यहाँ पर आएगी ग्रेटर जम्मू में, दे विल नॉट फील ए क्राइसिस सिचुएशन कि एयर पोल्यूट हो गई है, पानी गंदा हो गया है, तो ये चीज़ें जो हैं इनका हल निकलेगा। तो मेरा यही इसका है पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू जम्मू के लॉन्ग टर्म जो है कि ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें एनवायरनमेंट कंपोनेंट बड़ा स्ट्रांगली आना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली आना चाहिए। और उसमें सिर्फ ये नहीं आना चाहिए, उसमें सोल्यूशन, ट्रीटमेंट्स, टेक्नोलॉजी सारी आनी चाहिए और उसका बजट प्रोविजन होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जिस तरह ये है शॉर्ट टर्म होते हैं, किसी को कहा जाए मेरे पास पैसे नहीं। अब देखिए DC रामवट को अगर फाइन करेंगे, या म्यूनसिपैलिटी को करेंगे, या उधमपुर करेंगे, वो कहेगा यार मेरे पास तो बजट ही नहीं है, मैं कहाँ से करूँगा। सो एक साइड पर तो उसने कंट्रोल करना है, पर दूसरी साइड पर उसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या है बजट कंपोनेंट, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्टेटस पर आ जाए कि ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं इसमें एनवायरमेंटल कास्ट कितनी है, डैमेज की भी कास्ट कितनी है, रिकवरी की कास्ट भी कितनी है, तो वो उसका कंपोनेंट बनाएगी। और जब वो कंपोनेंट बनाएगी तो मुझे नहीं लगता है कि इस किस्म की क्राइसिस सिचुएशन यहाँ पर आएगी। तो इसका यही लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन है। तो शॉर्ट टर्म जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, लॉज, एक्ट्स, रेगुलेशंस, ये बड़े स्ट्रांग हैं। मेरा ख्याल है इसके आगे आप कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम लॉज जो है हमारे हाथ में है।
एक और चीज़ इसके साथ में कहूँगा, जी। ये अर्बन एनवायरनमेंट का जो है बाकी डिपार्टमेंट का भी योगदान है, पर एक जो विजुअल पोल्यूशन है जिसको देख करके हर आदमी जो है ना बड़ा फील करता है, और दूसरा डस्ट पोल्यूशन। हमें बाकी चीज़ों की इतनी नहीं है, खासकर जम्मू सिटी में आप देखें कोई भी घर ऐसा नहीं होगा उसको डेली क्लीन करना पड़ता है, इतनी डस्ट है। आप चलेंगे भी डस्ट, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पर डस्ट होती ही होती है। तो इस डस्ट को सेटल करने के लिए एक जो है अर्बन एरिया में ये म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कोई प्रोग्राम होना चाहिए कि इस डस्ट को कैसे सेटल किया जाए। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि डस्ट निकलती कहाँ से, और यहाँ से निकलती है इसको वहीं पर ही कंट्रोल करने के तरीके हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं। सो ये किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करके उसका जो है सॉल्यूशन निकाल से। दूसरा, ये गार्बेज की आपने बात कही, सॉलिड वेस्ट के गार्बेज की, क्योंकि जैसे कॉलोनीज जो हमारी बढ़ रही हैं वहाँ पर इसलिए गार्बेज जो है इकट्ठा हो रहा है। आप देखिए कि 2-3 चीज़ें किसी कॉलोनी में नहीं है, बहुत सी कॉलोनी में ये नहीं प्लान किया गया कि ड्रेनेज क्या होनी चाहिए। इनको स्पेशली प्रोजेक्ट लेने पड़े, वर्ल्ड बैंक से लेने पड़े, एशियन डेवलपमेंट से लेने पड़े, अब लेने पड़े जबकि 40-40 साल हो गए प्रोजेक्टों को चलाने के लिए। भाई ड्रेनेज भी होनी चाहिए, है कि नहीं? ये उसी वक्त ही होना चाहिए था। इसी तरह सॉलिड वेस्ट का आप देखिए, इन्होंने पता था कि कॉलोनियाँ इतनी आ रही हैं, तो दे कुड हैव कैलकुलेटेड कि हर घर से कितना सॉलिड वेस्ट और किस क्वालिटी का निकलेगा। उसी वक्त ही प्लानिंग करना चाहिए था। हर सेक्टर में एक गार्बेज कलेक्शन का इको फ्रेंडली होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत से कंट्री में, जिस तरह खासकर मिडल ईस्ट और टर्की और ये इजराइल में देखा है, वो पता नहीं लगता है ये सॉलिड वेस्ट कहाँ जा रहा है। और जब आप चलते फिरते हैं, और उन्होंने पार्किंग का भी हर सेक्टर का सेपरेट रखा है, और खासकर ये सॉलिड वेस्ट का, वो ऐसे लगता है जिस तरह के कोई बड़ी एक क्या है वो माल जैसा होता है। उसी माल में ना बड़ा डेकोरेटिव होता है, तो पता नहीं है कि उसके अंदर उन्होंने क्या है सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते हैं और किस वक्त ले जाते हैं। और ज़्यादातर उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रात के टाइम में है, यहाँ पर तो डे टाइम में होती है। तो जैसे ये कहते हैं प्रॉब्लम है, वह लोग नहीं कवर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस आर देयर, सब कुछ है, ट्रकों पर ले जाते हैं, बिखर रहा है, सड़कों के ऊपर बिखर रहा है। तो ये चीज़ है कि ये म्यूनसिपैलिटी का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। ट्रैफिक का मैंने देखा, ट्रैफिक का स्टाफ बहुत कम है। ट्रैफिक को एक 2 आदमी कहीं पर खड़ा होता है, तो उसको सिवाय किसी चीज़ को अगर दिया जाए वो चलान पर आकर के रुक जाती है, पर उसको रेगुलेट करने के ऊपर नहीं चलती। रेगुलेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन चलान। तो इसीलिए अब जिस तरह ये सॉलिड वेस्ट कलेक्शन करनी है, आप देखिए कि इन्होंने कहा है कि घर घर जाकर के कलेक्शन करनी है। जो इनके कारपोरेटर्स हैं वो ये नहीं करते, इंस्पेक्शन नहीं करते हैं कि ये हाँ जी हमारे वार्ड में जो कलेक्शन हो रही है, क्या जो कलेक्टर्स हैं वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप जा कर के देखिए कि जहाँ भी ये नई कॉलोनीज़ हैं, जहाँ तो घर के बाहर होगा, जहाँ घर का आउटलेट जहाँ सड़क पर होगा उसके बाहर ढेर लगाने शुरू कर देंगे। फिर उसको उठाने के लिए आपको मेरे ख्याल है हफ्ते में कोई रिंग उनको डिस्टर्ब करना पड़ता है कि जी हाँ जी किसी को भेजो उठाओ। ये क्यों नहीं ऐसा तरीका हो कि जितना कलेक्ट होता है, चाहे घरों से होता ले जाते हैं। अच्छा, अगर घरों से नहीं होगा, ढेर होगा, नालियाँ साफ करेंगे, 1 महीना वो नाली का कचरा जो है बाहर पड़ा रहेगा, बारिश होगी वो दोबारा नाली में जाता है। तो ये साथ में ही जो है कलेक्ट होना चाहिए। तो जब ये इसमें क्या है कि म्यूनसिपैलिटी ने इस चीज़ को स्ट्रेंथन करना है, स्टाफ के लिहाज से, इनकी इंस्पेक्शंस के लिहाज से और इनकी जो है एनफोर्समेंट के लिहाज से, फिर जा करके ये भी एक बहुत ज़रूरी है। सर कहीं ना कहीं हॉलिस्टिक की अप्रोच बनानी पड़ेगी। अनिल जी, अवेयरनेस की अगर बात करें, आम जनता में इस वक्त कितनी अवेयरनेस है और आने वाले समय में क्या प्रयास आपके द्वारा रहेगा? सर देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, पीसीबी द्वारा और जीएमसी द्वारा बड़ी एक्सटेंसिव लेवल पे अवेयरनेस चल रही है जी। लेकिन प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं वो हमें लगता है कि हमें बिहेवियर इतनी जल्दी बदलता नहीं है। हमको पता है कि हमें रास्ते में कचरा नहीं फेंकना है, लेकिन फिर भी आप देखोगे बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक जो भी खाया, खिड़की खोली बाहर फेंक दिया। उनको भी पता है कि ये पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है उसको बदलने में हमें बहुत टाइम लग रहा है। हम टॉफी खाते हैं, उसी समय खाया, जहां खड़े होंगे वहीं ही फेंक दिया। एग्जैक्टली। हमारा जम्मू कश्मीर बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट है। हम जब यूटी है, जब भी हम कहीं टूरिस्ट डोडा किश्तवाड़ कहीं भी जाएंगे, जो भी गाड़ी निकलती है उन्होंने अपने साथ खाने का सामान रखा होता है और जहां जहां उनका वो पैकेज खत्म होगा, खिड़की खोली वहीं बाहर फेंक दिया। उससे क्या होता है कि जम्मू सिटी के अंदर मैनेज करना फिर भी थोड़ा सा ईजी है, लेकिन जो पहाड़ों पर हम कचरा फेंक देते हैं वो मैनेज नहीं हो पाएगा। अवेयरनेस के बाद जो हमारा पब्लिक का रोल है वो बिहेवियर का है। अवेयरनेस से हमारी सोच बदलेगी, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है वो बदलना थोड़ा सा मुश्किल है।
तो हमें पब्लिक को, खासकर पब्लिक को रोल यही रहेगा कि हमें अपना बिहेवियर बदलना है। हम तभी पे जो पिछले 10 साल से खड़े हैं वो बिहेवियर बदलने की ही कोशिश कर रहे हैं। अवेयरनेस सबको पता है कि तभी में लिफाफा फेंकना गलत है, लेकिन आप पुल पे खड़े हो जाए, बड़ी से बड़ी गाड़ी वाले, बड़े बड़े ऑफिसर्स पूरा पूरा लिफाफा नीचे फेंकते हैं क्योंकि Exactly. कन्वीनियंट, सबसे आसान तरीका ये है कि हमें जल्दी जल्दी फेंक दे। तभी पे जब हम खड़े होते हैं, लोगों को पिछले 10 साल से अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ खड़े होते हैं, पब्लिक आती है, खुद अपना पॉलिथीन अलग, प्लास्टिक बोतल अलग, सब कुछ अलग, और माता की साख को बड़े आराम से परवाह करते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें और साइड में खड़े हो जाएं और ध्यान ना दें, पब्लिक जाएगी, उनको पता है कि पॉलिथीन फेंकना गलत है, लेकिन हमें आदत है कि जैसे ही काम खत्म हुआ किसी चीज को, उसको उधर ही फेंक दिया। अब वो चाहे तभी है, हमारे घर के अंदर नहीं, लेकिन घर के बाहर, चाहे वो गली है, नाली है, हम वहीं फेंक देते हैं। हमें कोशिश ऐसी करनी है कि एज ए पब्लिक, हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि जेएमसी, पीसीबी, एडमिनिस्ट्रेशन जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन जब तक पब्लिक का बिहेवियर, पब्लिक का रोल उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जितने मर्जी बड़े प्लांट लगा लें, लेकिन अगर पब्लिक घर से सेग्रीगेट करके नहीं देगी, ड्राई वेस्ट अलग, वेट वेस्ट अलग, सभी प्लान्स फेल हो जाएंगे। वो पब्लिक का ही रोल है कि हमें अपने घर से वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग करके भेजना है, ताकि जेएमसी उसको आगे अच्छे तरीके से चैनलाइज कर पाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही फ्रेजाइल बैलेंस इस वक्त इकोसिस्टम का है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पर्यावरण हमारा अपना है, मदर अर्थ है, और कहीं ना कहीं इसको बचाना, सहेज के रखना, और सबसे महत्वपूर्ण आने वाली पीढ़ी के लिए इसको संरक्षित करना हम सबकी, आज की जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों में एक अवेयरनेस तो है, लेकिन जिस तरह अनिल ने कहा कि एक बिहेवियरल चेंज ज़रूरी है, पॉजिटिव एनर्जी लानी ज़रूरी है, और ऐसे में जहाँ पर पीसीबी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, हमें अपने भीतर जान कर देखना है कि हम इस पर्यावरण को सहेज कर रखने के लिए क्या प्रयास रख रहे हैं। एक छोटा प्रयास भी कहीं ना कहीं, अगर कोलैबोरेटिव एफर्ट सबके रहेंगे, तो एक बड़ा परिणाम हम सबके सामने आएगा। ज़रूरत इस बात की है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं और एक बड़े परिणाम के लिए हम आगे अग्रसर हो सके। अरशद मलिक जी, घनश्याम सिंह जी, सीएम सेठ साहब और अनिल जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।